तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस आपका लगा होता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ सेकंड क्या है हमारे पास में, कहते हैं सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी, मतलब जहां साफ साफ देख सकते हैं तो वो आपकी 5 सेंटीमीटर होती है मिनिमम। ठीक है, और अगर यही मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो होगी, ठीक है, वो आपकी इन्फिनाइट होगी। आप मतलब कहीं भी देख सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी क्षमता पर और विजिबिलिटी पर। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको क्या कहते हैं कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि मांसपेशियों द्वारा या परितारिका द्वारा। तो आपको बता दें सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है, पश्चिमाभि मांसपेशियों द्वारा। आपने सुना होगा ना कि जब बहुत ज्यादा प्रकाश हमारी आईज पे पड़ता है तो आंखों की जो क्या मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और जब कम पड़ता है तो फैल जाती है। तो यही चीज बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो आपको पता है निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है वो अवतल लेंस से किया जाता है और दूर दृष्टि का उत्तल लेंस से किया जाता है। इसी के साथ में नेक्स्ट है दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो आप सभी को पता है डेंजर का सिग्नल जो होता है वो हमेशा रेड होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद सेवेंथ की बात करें तो सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित होता है। तो आपको पता है श्वेत रंगों का अपने सभी कलर्स में डिवाइड होना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो कितने रंग होते हैं, टोटल 7, जिसको हम क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। ठीक है, विबग्योर कहते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, क्योंकि नीला रंग सबसे ज्यादा फैलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहते हैं कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो आपको बता दें कॉर्निया के बाहर एक पृष्ठ होता है जिसपे अधिकतर लाइट का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 है जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम होता है लाल, इसीलिए लाल रंग दूर से दिखाई देता है और इसको डेंजर का सिग्नल माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं, सबसे अधिक विचलन तो बैगनी रंग का होता है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। अगला है रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में पूछा जाता है। तो आपको बता दें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ में 13वें क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहते हैं कि नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश को नियंत्रित करता है हमारी पुतली। पुतली का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना। इसी के साथ में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहते हैं मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबको पता है मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। रेटिना के ऊपर हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक है, तो अगर वहां पे इमेज बनने लगती है तो ये दिखना पूरी तरीके से बंद हो जाती हैं। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कितने रंगों में विभक्त होता है। अभी मैंने बताया था कि श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, रेनबो बनाता है। इसी के साथ में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन क्या कहता है हमको, निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को क्या नहीं दिखाई देता है। देखो नाम के जस्ट उल्टा काम करना। ठीक है, निकट जो दृष्टि दोष का व्यक्ति होगा उसे निकट की चीजें तो क्लियर दिखेंगी, ठीक है, लेकिन जो दूर की रखी वस्तु है वो उसको दिखाई नहीं देगी। और दूर दृष्टि के जो दिक्कत के लोग होते हैं उनको पास की चीज दिखाई नहीं देगी।
इसी के साथ में जरा दूरदृष्टि दोष का उपचार करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम डबल फोकस वाले लेंस का प्रयोग करते हैं, जिसमें दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों हमारा कवर हो जाता है। इसी के साथ में 18th क्वेश्चन क्या कहते हैं, 18th है सूर्य उदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा होता है कि सूर्योदय के समय सूर्य का जो कलर है वो हमें लाल दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ में 19th है अम्बिन्दुकता दोष का उपचार किस लेंस से होता है। तो आपको बता दें इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी बोर्ड प्रिपरेशन 100% हमारे साथ कंप्लीट कराई जाएगी। इसी के साथ 20th क्वेश्चन है रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो आपको बता दें वास्तविक और उल्टा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 21 हमको क्या कहता है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखता। तो अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश हमें काले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, प्रकाश की किस घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है। तो अभी मैंने बताया था कि श्वेत रंग का वर्ण विक्षेपण होता है तो हमें क्या दिखता है, हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसी के साथ में 23 क्वेश्चन है क्या है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है। तो आइरिस का काम होता है कि कितना प्रकाश आंख के अंदर जाएगा और कितना आंखों द्वारा बाहर ही रोक लिया जाएगा। इसके बाद 24th क्वेश्चन है स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था दूरबिंदु क्या होता है, अनंत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो 25 क्वेश्चन है कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम होता है। तो आपको बता दें बैगनी रंग इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन सा है, लाल, हरा, नीला, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों हमारे जो हैं ये हमारे प्राथमिक रंग में गिने जाते हैं। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, रेटिना के किस स्थान पर प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। तो पीत बिंदु पे बहुत ही क्लियर हमें दिखाई देगा, अंध बिंदु पे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है। अब जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो पास की चीज देख सकते हैं लेकिन दूर की नहीं, तो इसलिए निकट दृष्टि दोष हमारा दिखाई देगा। ठीक है, इसके साथ में क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रयोग सबसे पहले किसने समझाया था। तो टिंडल इफेक्ट के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का जो प्रभाव है वो देखा गया था। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 30 है सूर्य के प्रकाश का रंग होता है। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो हमेशा सफेद रंग का होता है, तभी प्रकाश का प्रकीर्णन देखने को मिलता है। तो ये हो जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हमारे चैप्टर 2 के। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।